देखिए आईएएस एग्जाम के लिए जो हम ये टारगेट लेकर चल रहे हैं ना, ये बड़ा टारगेट नहीं है। लास्ट मोमेंट पे इसी तरीके से हमें फास्ट ट्रैक रिवीजन करना होता है। यदि हम इतनी गति से नहीं चलेंगे तो लास्ट टाइम पे हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है। इस टारगेट में मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह भी दे रखी है। अब चलिए इस टारगेट को अचीव कैसे करेंगे, कैसे इस टारगेट को आप जो है अचीव कर पाएंगे, इसके लिए मैं पूरी एक दिनचर्या आपको बताने जा रहा हूं कि सुबह से शाम तक आपको अपने टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है ताकि आप इस टारगेट को अचीव कर पाए। हर वीक का टारगेट मैं आपको दूंगा और पहले वीक के टारगेट को अचीव करने के लिए आपका शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूं कि आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए सुबह से शाम तक का, जिसके कारण से आपका जो है मन अच्छे से लगे। सुबह से शाम तक आप पढ़ें, थोड़ा सा देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सुबह से शाम तक बच्चे सारे लगे हुए हैं, आपको भी लगना पड़ेगा, फुल टाइम स्टडी आपको देनी पड़ेगी। एग्जाम की डेट अभी हमारी नियत है, ठीक है, 26 मई को यूपीएससी का एग्जाम है, सभी को पता है। 26 मई के लिए जितना भी समय बचा हुआ है उसमें अपने आप को झोंक देना है इस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो मैं आपको टाइम शेड्यूल बता रहा हूं। हो सकता है आपने अपना खुद का टाइम शेड्यूल बना रखा हो। यदि आपने खुद का अपना टाइम शेड्यूल बना रखा है तो आप उस टाइम शेड्यूल को भी फॉलो कर सकते हैं। इस टाइम शेड्यूल पे मेरी सारी क्लासेस अलाइन होंगी। वीकली टारगेट आप पूरा कवर कर पाएंगे, पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे और अगेन रिवीजन कर पाएंगे। रिवीजन का रिवीजन भी कर पाएंगे। जैसे अभी आप जो भी पढ़ेंगे वो रिवीजन ही करेंगे, फ्रेश तो आप पढ़ेंगे नहीं। तो रिवीजन का रिवीजन करवाने को लेकर के भी मैं पूरी तरीके से आपको यहां पे चीजें दूंगा, ठीक है। और आप लोग बढ़िया से चीजों को लेकर के पढ़ेंगे, मस्त होकर के चीजों को लेकर के करेंगे। चलिए अब मैं आपको यहां पर एक एक करके बताऊंगा। ये आपका एक टाइम शेड्यूल है आईएएस वाले बच्चों के लिए। देखिए सुबह उठना ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना, आपने यदि ये अपना डिस्टर्ब कर दिया ना, कभी आप 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कभी 7 बजे उठ रहे हैं, कभी 6 बजे उठ रहे हैं, कभी 5 बजे उठ रहे हैं, तो ये आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए 75 दिन तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गर्मी का टाइम आ चुका है, मार्च का महीना है। सुबह अब मार्च अप्रैल मई जून गर्मी ही आती जानी है, गर्मी ही बढ़ती जानी है। सुबह आप 4 बजे उठो या 5 बजे हर हालत में उठ ही जाओ। यदि आप 4 बजे उठ रहे हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन 5 बजे हर हालत में उठ ही जाओ। अच्छा कुछ कह रहे होंगे सर हम जो है 3 बजे उठते हैं, हम 2 बजे उठते हैं। ना भाई, सोना भी है, नींद प्रॉपर लेनी है, नींद के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। जितना मैं आपको रूटीन बताने वाला हूं, जितना आपको टारगेट बताने वाला हूं, इसके लिए अच्छी खासी नींद भी चाहिए। नींद एक डाइट होती है, एक भोजन की तरह है नींद। यदि नींद नहीं लिया जाएगा तो आप इतने बड़े टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। तो आप आराम से 5 बजे उठिए, आप 4 बजे भी उठ सकते हैं। जैसे मेरा रूटीन सुबह 4 बजे उठने का है, तो आप 5 बजे तक उठ ही जाइए हर हालत तक, मतलब 5 बजे अपना लास्ट रखिए, ठीक है। 5 बजे उठिए या 4 बजे उठिए, 4:30 बजे उठिए। उठने के बाद तुरंत ही आपको कुछ नहीं करना है, बढ़िया आराम से फ्रेश होइए, पानी पीजिए, फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद यदि नहाना चाहो तो नहा लो, ठीक है, आपके ऊपर है। नहाना चाहो नहा लो, थोड़ा बहुत डाइट ले लो आप, है ना, गुनगुना पानी पी लो, थोड़ा बहुत कुछ भी आप स्प्राउट वगैरह कुछ भी रखते हो थोड़ा बहुत खा भी लो मॉर्निंग में। इसके बाद आ जाओ सुबह सुबह मॉर्निंग में हमें पढ़ना है करंट अफेयर्स। ये हमारा स्टडी स्लॉट 1 है और इसमें आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 3-4 चीजें करेंगे करंट अफेयर्स की। सुबह 5:30 बजे से आपको बैठ जाना है अपनी टेबल चेयर पे। सबसे पहले करंट अफेयर्स करेंगे आप। पहली बात तो मेरा करंट अफेयर सुबह 5:30 बजे आपको मिलेगा लाइव सेशन। ये बहुत बड़ा रीजन है कि आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके, मैंने इसको इस टाइम पे इसीलिए रखा है ताकि आप सुबह जगने के बाद आपको आलस्य ना आए और सुबह सुबह ही आप ऊर्जान्वित हो जाएं मेरे साथ जुड़ करके। तो सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग का टाइम आपका करंट अफेयर्स की क्लास का होना चाहिए और आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी, ठीक है। ये आपकी चल ही रही है लंबे समय अवधि से। इसमें जितना भी आपका करंट अफेयर्स होगा सारा कुछ आपका कवर हो रहा है। 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स अभी मैं कवर कराऊंगा इस बीच में, ठीक है। तो ये क्लास आपकी ज्यादा नहीं चलती है, 5:30 मतलब 5:45 तक हर हालत में क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। 5:45 वही 6:30 तक क्लास आपकी चलती है। तो एक तो क्लास कर लीजिए। अच्छा ये क्लास आपकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, सप्ताह में 5 दिन है। तो थर्सडे को क्या करेंगे, थर्सडे को भी सुबह जगेंगे। थर्सडे रिवीजन करेंगे पूरे वीक का, जितना भी वीक भर का करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। जैसे ये क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उठाएंगे विजन की PT 365 ये मैगजीन उठाएंगे
और इसका वीकली टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, उस वीकली टारगेट के अकॉर्डिंग आपकी इसकी मैगजीन को पढ़ना चालू करेंगे। मॉर्निंग में कम से कम आपको 5:30 से लेकर के लगभग 6:30 तक तो ये क्लास ही चलेगी, या जो भी टाइम आपको इसमें मिलता है। कई बार क्लास जो है 20 मिनट की होती है, 25 मिनट की होती है, 30 मिनट की होती है। आप इसके बाद विजन पीटी 365 में आ जाएंगे करंट अफेयर्स में। केवल एक मैगजीन पढ़नी है और इसमें सारी आती जाएंगी। मैं वीकली टारगेट के अकॉर्डिंग आपको देता चला जाऊंगा, जो भी आपको देता जाऊं वो आप पढ़ते चले जाना, इसमें ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो मान लो आप मतलब फ्री होगे वही 7:30 तक, 7:30 तक फ्री होते हो, 7 बजे तक फ्री होते हो, या फिर ये कर सकते हो कि जब आप ये क्लास कर लो, क्लास करने के बाद आप थोड़ा सा सुबह की दिनचर्या को मिस मत करो। सुबह थोड़ा सा खुले वायुमंडल पे जाओ, खुली हवा पे जाओ, थोड़ा सा योगा ध्यान ये सब कुछ करना भी जरूरी है शरीर के लिए, दिमाग शांत रहेगा। तो मैं कभी इसको इग्नोर नहीं करता हूं। मॉर्निंग लाइफ आपको जीनी चाहिए, सबसे हेल्दी लाइफ होती है, इसको मिस मत करो। थोड़ा सा सूर्य की रोशनी पर बैठो। आज के टाइम पे विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा है बच्चों को, और सुबह बढ़िया हरी घास मिल जाए वहां पे टहलो। तो मॉर्निंग में आधे घंटे बढ़िया ऊर्जान्वित होकर के सूर्य के साथ बैठो, स्वच्छ हवा में बैठो। ये टाइम रिपीट नहीं होता, 24 घंटे बाद रिपीट होता है। तो मॉर्निंग का जो है फ्रेश टाइम होता है, इसको जरूर लीजिएगा, ठीक है। ये मतलब ये कंपलसरी है। और सुबह सुबह आप मैगजीन भी साथ में लेकर जा सकते हो। पार्क गए, अपने साथ में विजन की मैगजीन लेते चले गए, वहां पे जाकर के उसको देख लिया। अपने सेल्फ नोट्स लेते चले गए करंट अफेयर्स में, उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो साथ में आप वहीं पे जाके पढ़ लो, लेकिन सुबह सुबह आप थोड़ा सा अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ो, नेचर के साथ। ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा, आपका फोकस बढ़ाएगा। थोड़ा सा हरी घास में टहल लो, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। और इससे आपकी हैबिट अच्छा होगी। थोड़ा सा बैठ करके योगासन भी कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर लो, भ्रामरी कर लो, थोड़ा सा, मतलब ये जरूरी है। यदि ये आधे घंटे का टाइम ही दे रहा हूं, कोई फिक्स पैटर्न मत रखो, लेकिन ये डेली फिक्स कर लो कि आपको पार्क जाना है, या बालकनी है आपकी, खुली छत है, कुछ भी है, सुबह मॉर्निंग का आधा 1 घंटा निकालना है, ठीक है। और यहां पे 2-3 एक्टिविटी करनी है। थोड़ा सा टहल लो, घूम लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, है ना। बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत लंबी एक्सरसाइज वगैरह करना, वो फिर आप लॉन्ग टाइम कर नहीं पाओगे, थकान हो जाएगी, फिर पूरे दिन नींद आएगी, ठीक है। तो एक काम आप लोग ये कर लेना, सुबह सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होकर के थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज में, जैसे लाइक प्लैंक कर लिया, है ना, थोड़ा पुशअप कर लिया, जो भी आपको सही लगे। बॉडी को, मतलब शरीर हमारा है और इसको किस तरीके से बनाना है, इसको या तो रोगग्रस्त कर दें, और या तो पढ़ने के साथ साथ पढ़ने में मन आपका कैसे लगेगा ये भी तो ध्यान रखना है ना। कुछ लोग केवल रूम पे पड़े रहते हैं, रूम पे पड़े 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 पड़े, फिर कुछ समय बाद शरीर में पेन होना चालू हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसलिए मॉर्निंग की लाइफ आप करोगे तो आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपकी पूरे दिन की एनर्जी बढ़ जाएगी, आपको मजा आ जाएगा। आपका मतलब आप देखना विद इन 1 मंथ आपके बॉडी में बहुत अच्छे अच्छे चेंज आने लग जाएंगे। पढ़ाई आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग विषय बन जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा। इसलिए सुबह हरी घास यदि मिल जाती है, अब आप टहल सकते हो खूब बढ़िया से। ठंड में तो मैं मना करता हूं, पर गर्मी में आपको हरी घास कहीं मिल जाए तो बहुत जरूर टहलिएगा। बाकी यदि जहां नहीं है वहां पे छत पे टहलिए, अपना घूमिए टहलिए, है ना। तो ये करिए। सुबह नाश्ता कर लीजिए, कोई भी बढ़िया नाश्ता, हेल्दी नाश्ता, मतलब हेल्दी का मतलब सस्ता ही, बहुत ज्यादा महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते हम, तो नॉर्मल सा जो आप खा सकते हो, चने फुला लीजिए, मूंगफली फुला लीजिए, जो भी आपसे हो पाए, सुबह बढ़िया से नाश्ता करिए। इसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाइए, पढ़ने बैठ जाइए। ये आपका स्टडी स्लॉट 2 है। देखिए, पहला स्टडी आपका करंट अफेयर्स था, तो करंट अफेयर्स में आपने क्लास की मेरी सुबह मॉर्निंग की। यदि किसी दिन किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाती, उस दिन आप पुराना रिवाइज करेंगे, और पुराना रिवाइज करने के साथ साथ विजन की 365 पढ़ेंगे। उसको 1-1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, टाइम देना ही देना है। उसको कर लेने से आपका काफी काम कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे स्टडी स्लॉट 2 पे। 9 बजे से 10 बजे तक मेरा लाइव सेशन होगा आपका, सप्ताह में 5 दिन होगा। ये IAS 2024 के लिए रहेगा, ठीक है। ये सेशन से जरूर जुड़ना है, क्योंकि यहां पे जो मैं टेक्निक बताऊंगा, CSAT की भी चीजें कराऊंगा। अभी मैं शुरुआत में आपका मेंस आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन कम से कम आपको करवाने वाला हूं अभी यहां पे, ठीक है। और वो क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि प्री में भी काम आ जाए और मेंस में भी काम आ जाए, मतलब आंसर राइटिंग भी कर लो, उसके फैक्ट और टॉपिक आपके प्री में भी काम आ जाए। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपका, मतलब प्रीलिम्स का भी, क्योंकि मैं उसको पढ़ाऊंगा, सारा कुछ कराऊंगा, तो एक क्वेश्चन आपकी मैं आंसर राइटिंग भी यहां पे करवाना चालू करूंगा 9 बजे वाले सेशन में। अब अगली जो क्लास आपकी होगी उससे हमारा आंसर राइटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये वाला जो है ज्वाइन कर लीजिए, 9 से 10 का जो है आपको ये ज्वाइन कर लेना है, ठीक है।
ध्यान रखना। और प्रशासक वाले बैच वाले जितने बच्चे हैं वो अलाइन करेंगे पूरा टारगेट इसी के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद 9 से 10 पढ़ना है, 10 से लगभग जो है 9 से 10 पढ़ना है और 10 से 11 तक मतलब इसको पढ़ना है। फिर 10 से 11 ये तो क्लास किया आपने, 10 से 11:30 तक आपने पढ़ा। और इसमें जो वीकली टारगेट आपका दिया गया है उसमें सब्जेक्ट जैसे एंशिएंट हिस्ट्री दी गई है, मेडिवल हिस्ट्री दी गई है, तो उसको आप पूरा पढ़िए। ये मतलब थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, इसको 12 बजे तक भी ले सकते हैं। मैं यहां पे 12 बजे तक का टाइम दे देता हूं आपको। ये बड़ा है, लेकिन देखो जब भी पढ़ना तो एक साथ मत पढ़ना। मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ बैठ गए और 3 घंटे पढ़े। क्लास किया, बीच में थोड़ा सा पोमोडोरो टेक्निक के थ्रू पढ़ना है। पढ़ने के बाद बीच बीच में ब्रेक लेने हैं। मतलब 45 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 45 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। एक साथ पढ़ने से ना फिर दिमाग में क्या होता है, वो फिर बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है। तो ये आप वीकली टारगेट करिए यहां पे कंप्लीट अपना। और मेरी क्लास जरूर करिएगा, जो ये आपकी आईएएस में आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास रहेगी। आईएएस 2024 को डेडिकेटेड रहेगी। इसमें कई सारे टॉपिक कवर कराऊंगा मैं आपको। इसमें जीएस के क्वेश्चंस कराऊंगा, मेंस आंसर राइटिंग कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा। 26 अप्रैल के बाद मैं ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाऊंगा, फिर मेंस आंसर राइटिंग आपकी बंद करा दूंगा। लेकिन अभी मैं प्री के क्वेश्चन भी रहेंगे, मेंस के भी रहेंगे आपके यहाँ पे। मेंस का एक क्वेश्चन पक्का करवाऊंगा अभी आपसे, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इसमें, इस पूरे सेशन में, ठीक है। और हम इसके बाद फिर लास्ट में और करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, टारगेट्स होंगे, सब कुछ। मतलब 24 के लिए यहाँ पे प्रॉपर चीजें होंगी। मेरा टारगेट है कि जब आप 2024 का आईएएस एग्जाम दे रहे हो प्रीलिम्स में बैठ करके, तब जाकर के आपको बहुत आसान लगे चीजें, बहुत कठिन न लगे। आपका दिमाग का मतलब जो सिचुएशन है उसको मैं आपको बता सकूं, जो नया पैटर्न है, जो लेवल है, उस लेवल को आपको मैच करवा सकूं। इस उद्देश्य से पूरा का पूरा सेशन रहेगा, इस उद्देश्य से पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये आप सभी लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखो यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए शाम को 6 बजे क्लास है। शाम को 6 बजे आप मेरे साथ जुड़िएगा। शाम को 6 बजे मैं आपको सेशन लूंगा आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी में। वहां पे मैं डिटेल से आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए वहां पे क्लास होगी। ये आईएएस 2024 वाले बच्चों के लिए है। तो ये एक जानकारी होगी आप सभी को लेकर। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। स्टडी स्लॉट 2 आपका ये रहेगा। इसके बाद जो है स्टडी स्लॉट 1, स्टडी स्लॉट 2, इसमें पोमोडोरो टेक्निक के तहत आराम से करिएगा। वीकली टारगेट जो आपको दिया गया है ना, आपको ऐप में मिल जाएगा, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में टाइम टेबल सेक्शन पे। उस वीकली टारगेट के अकॉर्डिंग अपने आप को पढ़िएगा, पोमोडोरो टेक्निक के साथ पढ़िएगा। इसके बाद देखो 12:30 बजे के बाद, जब 12 बजे तक आप पढ़ लेना, ठीक है। बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लो, है ना, ब्रेक ले लो, पानी पी लो, थोड़ा सा फ्री हो जाओ, सारी चीजें। मतलब बीच में ब्रेकफास्ट भी करना चाहो तो कुछ खाने पीने का बीच बीच में अपना बना के रखना, उसके लिए मैं गाइड नहीं कर रहा हूं, वो आपको तय करना है। कुछ ना कुछ बीच बीच में रेस्ट लेकर के, मतलब दिमाग ऐसा रहे कि एनर्जेटिक रहे। ये नहीं कि खाली पेट ही आप पढ़ रहे हो ना, खाली पेट हम पढ़े, कुछ ना कुछ तो हम खाएंगे ही। तो पेट में भोजन भी थोड़ा बहुत देते रहना है। ब्रेकफास्ट यदि आपको मिल जाता है, बढ़िया फ्रूट्स वगैरह कुछ खा लो, कुछ बढ़िया हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है, जो आपको मिल जाए। तो अच्छा ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ आप इसमें कर लो। जो भी आप करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग अलग अलग करिएगा। इसके बाद स्टडी स्लॉट 3 आपका चालू होगा 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। वो माफ करिएगा, हाँ 1:30 बजे तक, है ना। स्टडी स्लॉट 3 आपका स्टार्ट होगा। इसमें भी आपको वीकली टारगेट में जो जीएस के मैंने टारगेट दे रखे हैं ना, वीकली टारगेट ही इसमें आपको कंप्लीट करना है। हर वीक का जो टारगेट आपका दूं, वो टारगेट पे आपको फिर पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाना है। तो ये भी वीकली टारगेट का टाइम है। वीकली टारगेट इसको कंप्लीट करिए, विद पोमोडोरो टेक्निक के साथ कंप्लीट करिए। इसके बाद आप जो है ना 1:30 बजे के आसपास जो आपको लंच, जो भी आप खाना पीना के लिए, दोपहर में खाना तो खाएंगे ही, है ना, तो दोपहर में लंच टाइम जो है आपका 1:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप रख लीजिए। आमतौर पे इतने टाइम भूख आ ही जाती है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। कुछ लोग क्या होता है कि 12 बजे ही खाते हैं, 12:30 बजे ही खाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर लेंगे। ये भी आप लोग दिमाग में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये एक आपको एक ध्यान रखना है, लंच टाइम आपका ये रहेगा।
इसके बाद सुबह दोपहर में लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए, 5-10 मिनट का रेस्ट भी करना चाहिए दोपहर में, सोना नहीं चाहिए। दोपहर में 5-10 मिनट का रेस्ट कर लीजिए, ठीक है, पावर नैप ले लीजिए। और ये नहीं कि पावर नैप 1.5-2 घंटे की हो गई। इसके बाद फिर स्टडी करने लगभग आप 2:30 बजे बैठ जाइए। 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको क्या करना है, फिर पढ़ना है। 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका स्टडी स्लॉट 4 है। इसमें भी आपका जो वीकली टारगेट है, ठीक है, वीकली टारगेट है उसे आप कंप्लीट करेंगे। अब देखो वीकली टारगेट में एक तो जीएस के 2 सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं हम, सी सेट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं हम, वहां पे विजन 365 लेकर के चल रहे हैं, करंट अफेयर्स के वीडियोस लेके चल रहे हैं। वो आपको पता है कि वीकली टारगेट में क्या है। आप जिस वीक में भी चीजों को पढ़ रहे हैं उस अकॉर्डिंग जो मैं वीकली टारगेट आपको दे रहा हूं, या आप अपने खुद के वीकली टारगेट बनाइए। मान लो हो सकता है आप खुद के भी बना रहे हो, पर मैं जो आपको वीकली टारगेट 2024 के दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको लेकर के चल सकते हैं। वीकली टारगेट कंप्लीट करिए इस टाइम पीरियड पे। अब देखिए ये 4 बजे के टाइम पीरियड तक में 4 स्लॉट हो गए। पहला स्लॉट करंट अफेयर्स का था, मॉर्निंग का 5:30 बजे से आपका स्टार्ट होता है, लगभग 7:30-8 तक आप उसको खत्म कर दीजिए, ठीक है, 7:30, 8, 8:30 जो आप समझे, है ना। इसके बाद दूसरा स्लॉट आपका है सुबह सुबह करंट अफेयर्स, इसलिए क्योंकि आईएएस में करंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले हो जाए। फिर स्लॉट 2 आपका चालू हुआ, उसमें जीएस आप पढ़ेंगे। स्लॉट 3 आपका पढ़ा, उसमें भी जीएस आप पढ़ेंगे। स्लॉट 4 में आप सी सेट कर लीजिए, यदि आपको सी सेट में दिक्कत है सी सेट पढ़ लीजिए, जो भी आपको लगता है, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, जो आपको लगता है। स्लॉट 4 आपका इसलिए, ठीक है। और स्लॉट 2 में मेरी करंट अफेयर वो वाली क्लास भी होती है जीएस की, वो भी करेंगे। आजाद आईएएस एकेडमी की जितनी क्लास है वो जरूर करेंगे। इसके बाद आपका चालू होगा 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक, ये स्लॉट 5 है आपका। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है, जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं, उसका अगेन फिर रिवीजन करिए। रिवीजन का भी रिवीजन आपको करना है स्टडी स्लॉट 4 में, ये भी आपका रिवीजन स्लॉट है। जैसे मान लीजिए कल आपने जो कुछ भी पढ़ा, जैसे पीटी 365 पढ़ रहे हैं, मेरी क्लासेस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं, अपनी बैच की क्लास कर रहे हैं, अपने सेल्फ नोट्स पढ़ रहे हैं, उनका अगेन रिवीजन करिए अगले दिन। मतलब कल वाला आज रिवीजन कर लीजिए, आज वाला अगले दिन रिवीजन कर लीजिए, अगले दिन वाला उसके अगले दिन रिवीजन कर लीजिए। तो ये एक रिवीजन स्लॉट है आपका स्टडी स्लॉट 5, ठीक है। ये एक रिवीजन स्लॉट है, इसमें रिवाइज करिए। सी सेट लगाना है तो सी सेट का रिवीजन करिए, मतलब ओवरऑल जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करिए आप, ठीक है। 4 स्लॉट तो आपके पढ़ने के हैं, नए पढ़ने के, ये आपका रिवीजन स्लॉट है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन स्लॉट मैं आपको दे रहा हूं। और इसके बाद 5-5:30 बजे तक थोड़ा सा हाई टी लीजिए, चाय वगैरह पीते हैं, चाय वगैरह लीजिए, फ्रूट्स भी खाते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह सीजनल आते रहते हैं, वो फ्रूट जरूर लिया करिए, बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। एक अच्छी डाइट होनी जरूरी है, विदाउट, क्योंकि अच्छी डाइट नहीं होगी तो इस समय दिमाग आपका दिक्कत करेगा। पानी खूब पीजिएगा, 4 लीटर पानी कम से कम आपको पूरे दिन में कंज्यूम करना है, तो पानी की मात्रा प्रॉपर रखिए। गर्मी का टाइम आ रहा है, पानी लगता भी है बॉडी में, तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी प्रॉपर आप अपनी बॉडी को देते रहिएगा ताकि पढ़ाई में मन प्रॉपर लगे। देखो मुद्दा है नहीं आपको क्या क्या पढ़ना, मुद्दा है पढ़ाई में मन कैसे लगे। तो इसीलिए सुबह टहलने के लिए बोल रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा ठीक ठाक डाइट रखना, बहुत ज्यादा बाहर का खाने से बचना। बाहर का मतलब ये नहीं कर रहा, हो सकता है टिफिन लगाए हो तो टिफिन तो खाना ही पड़ेगा, पर बाहर का ये नहीं कि स्ट्रीट फूड खा रहे हो आप, स्ट्रीट फूड खा रहे हो, ये मतलब फालतू की चीजों से बचना, थोड़ा सा हेल्दी रहना। ज्यादा बाहर खाना है, फ्रूट्स खाओ बस, ठीक है, वेजिटेबल खाओ, फ्रूट्स खाओ, वो चीजों पे ज्यादा आश्रित रहना। ज्यादा जीभ के लिए मत खाना, नहीं तो फिर नुकसानदायक होता है, पेट खराब होगा, मन में एंजाइटी आएगी, पढ़ नहीं पाओगे, बोधरेशन होगी, नींद आएगी, फिर वो दिक्कत आएगी, ठीक है। 75-80 दिन अच्छे से पढ़ लो, मेहनत कर लो, बस मैं यही चाहता हूं आप लोगों का। इसके बाद देखो डिनर टाइम आपका शाम को, रात को है 7 बजे। आप अपना जो है देखो स्टडी स्लॉट आपका जो है ये वाला जो स्टडी स्लॉट है, हाँ माफ करिएगा अभी डिनर नहीं, ये स्टडी स्लॉट 5 आपका रिवीजन का स्लॉट हो गया है ना, रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद एक स्लॉट आपका फ्रेश होने के बाद फिर से बैठ जाइए, आपको लगभग मतलब 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक स्टडी स्लॉट 6 है, ये भी आपका रिवीजन स्लॉट है, रिवीजन स्लॉट है। और यदि कुछ बचा हुआ है आपका पेंडिंग वर्क, कोशिश करिए पेंडिंग ना रह जाए, कुछ भी पेंडिंग वर्क बचा हुआ है आपका, सी सेट की प्रैक्टिस करनी है आपको, तो आप इस पूरे स्लॉट में कर सकते हैं।
6 बजे से लेके 7:30 तक। अच्छा, आप में से कुछ लोग जॉब में होंगे, तो जो जॉब वालों को चैलेंजिंग है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको आग्रह ये करूंगा कि अब जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई पे देना, तभी हो पाएगा। मैं जो आपको बता रहा हूं इसके अकॉर्डिंग आपको अपना कस्टमाइज करना है। हम पढ़ेंगे नहीं, देखो आयोग का कुछ नहीं है, आयोग तो आपसे जो आग्रह कर रहा है, जो आपको सिलेबस दे रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चन कर रहा है, उसको तो आपको लेके चलना ही है। ठीक है, तो रिवीजन पेंडिंग वर्क या रिवीजन स्टडी स्लॉट 6 में, और ये आपका टाइम रहेगा वही 7:30 तक। इसके बाद किसी भी कीमत पे 7 साढ़े 7 तक खाना खा लीजिए। 7 साढ़े 7 तक यदि आपका टिफिन वाला नहीं आता, एक बार उससे आग्रह करो, रिक्वेस्ट करो कि भैया मुझे थोड़ा जल्दी दे दो। यदि आप खाना बनाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपके हाथ ही बात है, जल्दी बना लीजिए। 7 साढ़े 7 तक खा लेने से क्या होता है ना, हमें टाइम से नींद आ जाती है। यदि आप इससे डिले करोगे ना, फिर आप सो नहीं पाओगे, फिर पूरी रात खराब होगी, फिर अगले दिन का पूरा दिन खराब होगा, मन में बेचैनी बनी रहेगी, फिर आप अपने आप को सही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए टाइम से भोजन जरूर कर लेना। 7 से 7:30 आप लोग खाना खा लीजिए। ठीक है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलिए, है ना, खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए। शाम को थोड़ा टहल लीजिए, छत पे ही टहल लीजिए, बालकनी में ही टहल लीजिए, रूम पे ही टहल लीजिए, या बाहर आपको टहलने की कोई जगह है तो वहां टहल लीजिए। और इसके बाद 8:30 बजे फिर पढ़ने बैठ जाइए। स्टडी स्लॉट 7 फिर पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है, और लगभग आपको इसमें, मैं तो कहता हूं शाम को सोते समय, जब आप सोया करिए, तो सोते समय आपको जो सबसे कठिन चीज लगती है, जैसे मुझे लगता है आप लोगों को सी सेट का प्रैक्टिस वाला डर बहुत ज्यादा है, तो ये स्लॉट आप पूरा सी सेट के लिए रख सकते हैं। ठीक है, सोते समय सी सेट पढ़िए। सी सेट पढ़ने से क्या होगा, जो कुछ भी पढ़ेंगे ना, रात में आपको वो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट। और मैं आपको सही बता रहा हूं, जीएस से ज्यादा खतरनाक सी सेट हो गया है। तो सी सेट के एमसीक्यू, मतलब जैसे बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं, कंप्रीहेंशन को सॉल्व करिए, मैथ लगाइए, मैथ के क्वेश्चंस देखिए, है ना, बेसिक मैथ लगाइए। संस्थान के द्वारा आपको सी सेट के रिवीजन क्लास अवेलेबल कराए जा रहे हैं, आप उन रिवीजन क्लास को देखिए। सर के द्वारा बहुत बेसिक मैथ अभी आपको पढ़ाई जा रही है, बाद में मैं एडवांस लेवल के वीडियोस भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है, ये पूरा का पूरा स्टडी प्लान है। और लगभग 10 साढ़े 10 बजे, 10:30 बजे सो जाओ। ठीक है, लेकिन सोने से पहले एक आदत विकसित करो, सोने से पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट कोई अदर बुक पढ़ो। ये एक अपनी हैबिट में लाओ, कोई अदर बुक जो आपकी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई नहीं है। ये कोई मोटिवेशनल बुक हो सकती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर बुक हो सकती है, किसी महापुरुष की बुक हो सकती है, कोई भी, लेकिन वो सब्जेक्ट की जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट की जुड़ी हुई बुक नहीं होनी चाहिए। कोई एक बुक पढ़ो, फिर देखो इसका भी एक अलग ही प्रभाव है, इसको जरूर पढ़ो। ठीक है, और इसके बाद आप लोग हर हालत में 10:30 बजे तक सो जाओ। 10:30 तक आपको नींद ले लेनी है, बढ़िया से फुल नींद ले लेनी है। ये आप यदि रूटीन पे आ जाते हो, आने वाले बचे हुए समय पे फिर से 5 बजे जगना, देखो 10:30 सोओगे ना, तो फिर 5 बजे तक में ही आप जग पाओगे। 5 बजे से पहले जग नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है जगने का, संभव ही नहीं है जगने का। ठीक है, तो लगभग 6.5 घंटे की आपकी नींद रहेगी। 6.5 घंटे आपको सोना है, ये मान के चलिए। 6.5 घंटे बहुत होते हैं, मतलब प्रॉपर है, इतनी मेहनत करने के बाद 6.5 घंटे बहुत हैं। इस टाइम टेबल को लेकर के आप काम करिए। यदि आपको लगता है कि भाई आप जो है थोड़ा सा व्यस्तताएं ज्यादा है, सब कुछ है, देखो आयोग में फाइट करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 10 से 12 घंटे देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम का लेवल टफ है, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करने पड़ेगा, अपना मैक्सिमम देना पड़ेगा। तो आपके पास जो मैक्सिमम टाइम हो वो मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। अब 75 दिन यदि आप इस प्रॉपर शेड्यूल के साथ चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीकली टारगेट जो मैं आपको देता चला जाऊं, उस वीकली टारगेट को इस शेड्यूल के साथ अलाइन कर लोगे और निश्चित तौर पे इस पूरी अवधि में अपने आप को बचाना पड़ेगा। 2 चीजें ही हैं जो आपको सफल बनाएंगी। एक तो आपका संकल्प जो आपने लिया है कि भाई इस बार का प्री क्वालिफाई करना, डरने की जरूरत नहीं है, अभी भी देखो पर्याप्त समय है। जो भी मैंने आपको टाइम दिया है उस पूरे टाइम में संकल्प और अनुशासन, ये 2 चीजें यदि आपके जीवन में आप लेकर आ जाओगे, मैं गारंटेड बोलता हूं आपका सिलेक्शन होके रहेगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अपने मन को भटकाने से बचाना है, अपने मन को जितना आप बचाओगे भटकने से, आप गारंटेड सफल हो जाओगे। ठीक है,
और आपका मन ही आपको जिता पाएगा। तो आपको यदि कोई रोकेगा, आपको कोई हराएगा, तो आप खुद हो। तो इसलिए अपने मन को पूरी तरीके से बस में करना है, मन को नहीं भटकने देना है। तो ये टाइम टेबल मेरी तरफ से आप सभी के लिए रिकमेंडेड है। इस टाइम टेबल के साथ जी कर देखिए। थोड़ा सा शुरुआत में आपको कठिनाई से गुजरना पड़ेगा, लेकिन इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब इस टाइम पीरियड पे वीकली टारगेट हर सप्ताह में आपको देता रहूंगा। आपको जो जो सब्जेक्ट के वीकली टारगेट दूं, यदि आप प्रशासक बैच से जुड़े हुए हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग क्लास जो आपको वहां पे मिल रही है, चीजें जो हो रही हैं वो कर लीजिए। अन्यथा की स्थिति में आपने सेल्फ नोट्स बनाए होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चालू करिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को करना चालू करिए। बट फास्ट ट्रैक पढ़िए, अपने आप को रोकिए मत, अपने आप को जबरदस्त तरीके से लेकर के चलिए। तो ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक सलाह थी, सजेशंस थे, वीकली टारगेट थे। अब हमें देखो इस पूरी अवधि में क्या क्या काम करना है, जो मैंने आप सभी के लिए पूरा का पूरा एक प्लान आउट बनाया है कि इस पूरी अवधि में क्या करना है, जितना भी समय बचा है हमें। एक तो हमें युद्ध स्तर पे तैयारी प्रारंभ करनी है, सारी की सारी। ठीक है, पूरे जीएस का रिवीजन करना है, 10 वीक के अंदर अंदर पूरे जीएस का रिवीजन करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स हमें कंप्लीट करनी है, करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, जिसमें मैं जो आपको टारगेट वीडियो दे रहा हूं इससे पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और विजन का आप रिवीजन पढ़िएगा और साथ साथ रिवीजन करते जाइएगा। विजन के वीडियो आपके चैनल पे भी आएंगे, सीसेट की क्लासेस भी आएंगी, जीएस वगैरह की क्लासेस भी आएंगी। ठीक है, 25 अप्रैल तक पर डे क्वेश्चन भी आपको लिखना है। पर डे 2 क्वेश्चन आपको खुद लिखने हैं, जिनमें से 1-2 क्वेश्चन मैं आपके यहां पे करवाऊंगा। जो लाइव क्लास हमारी रहा करेगी 2024 वाली, वो भी मैंने टारगेट में आपको दे रखी है। वो लाइव क्लास के साथ अपने आपको अलाइन कर लेना है। और टेस्ट सीरीज आपको अभी 2 लगानी है। यदि 2 लगाओगे तो भी आप 20 टेस्ट तो लगा डालोगे। 2 से ज्यादा बढ़ा दोगे तो बहुत है, लेकिन कम से कम अब 20 भी लगा लो, है ना। अभी तक तो काफी कुछ लगा भी चुके होगा ना, कम से कम 20 टेस्ट अभी लगा लो। तो 2 टेस्ट पर डे लगा, मतलब हर वीक में लगाने, जिनमें से जीएस प्लस सी सेट दोनों को कंबाइंड रखना है। ये नहीं सी सेट को उपेक्षित मत करना, सी सेट भी हमें प्रॉपर लेकर के चलना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा, जो हमारी क्लास रहने वाली है। ठीक है, 9 बजे वाली क्लास जो रहेगी, सप्ताह में 5 दिन एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी करवाऊंगा। 9 AM आजाद इस एकेडमी में जो क्लास है, सी सेट की क्लास और टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, ये सारी चीजें कुछ चैनल पे आपको मिलेंगी। टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप में मिलेगी और सब कुछ आपको चीजें व्यवस्थित तरीके से होंगी। तो ये मेरा उद्देश्य है। अब ऐसे ही पढ़ना चालू कर दीजिए, 75 दिन लागू करिए अपने ऊपर और फिर इसके बाद परिणाम देखिएगा। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट सीरीज से अभ्यास हो जाएगा, सी सेट का एक अभ्यास हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो जाएगा और प्रीलिम्स वाले दिन आप अपने आप को बहुत बूस्टअप आपको मिलेगा। प्रीलिम्स वाले दिन आपको महसूस होगा। ठीक है, विजन पीटी 365 अनिवार्य है, मतलब उसको पढ़ना ही पढ़ना है, कंपलसरी। इसलिए मैंने उसको सुबह मॉर्निंग में रखा है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा आप लोगों के लिए प्लान है। और जो भी समय बचा है, अब इसमें मैं आपकी संपूर्ण तैयारी कराऊंगा। मेरी क्लास ज्वाइन करके आप लोगों को रखना है। ठीक है, ये 9 बजे वाली आपकी क्लास है, संपूर्ण तैयारी मैं यहां पे करवाऊंगा, जिसमें इतने टॉपिक होंगे। जनरल स्टडी हो गया, सी सेट जीएस पेपर 2 को लेकर के यहाँ पे कंप्रीहेंशन कराऊंगा। मैथ की क्लास ईश्वर अग्रवाल सर की आएंगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम पे। एमसीक्यू प्रैक्टिस में कि कैसे क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर्स, मेंस आंसर राइटिंग और समान अध्ययन के पेपर 1 से लेके 4 तक, ये सारी चीजें रहेंगी। और ये आप कर लेंगे तो काम काफी हद तक हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि संस्थान के थ्रू आप चीजों को, आपको क्या हेल्प मिल सकती है, तो संस्थान की टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2024 के लिए, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और प्रशासक बैच आपका आया हुआ है, ये प्रीलिम्स ओनली बैच है। टेस्ट सीरीज आपको अलग ज्वाइन करनी पड़ेगी, बैच आपका अलग है। ठीक है, कंप्लीट अपग्रेडेड रिवीजन बैच है आपका 2024 के लिए। तो अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी पहले वीक से। पहले वीक से जो टाइम टेबल दिया है, उस टाइम टेबल को इसके साथ अलाइन कर लेना है वीकली टारगेट के साथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और युद्ध स्तर पे तैयारी अब हमें चालू कर देनी है। 10 सप्ताह में हम पूरा तैयार करके बैठ जाएंगे और बढ़िया से चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी रणनीति है, ये हमारा प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी है। आप लोग एक बार जो भी इसमें कुछ सुधार हो, सुझाव हो, आप लोग भी बता सकते हैं कि सर इसको इस तरीके से लेके नहीं, ऐसे लेके चलना है। ठीक है, अब मैं एक बार आप लोगों के डाउट देख लेता हूं, यदि किसी का भी डाउट है, कुछ भी है। बाकी जो मैंने आपको दिनचर्या बताई, इस दिनचर्या को फॉलो करिए सभी लोग। ठीक है, चलिए।